अवेलेबल हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं। हाय, दिस इज नीलम। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन सी बात करना चाह रही हूँ। इसका अवेलेबल होने का मतलब है कि हम घर में हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई नहीं समझता। स्पेशली हस्बैंड, जिससे हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमें लगता है कि हमारे बिना कहे ही वो कुछ सब कुछ समझ लेंगे, क्योंकि वो तो सुपर सुपर मैन है ना, ज्योतिषी है ना, जो हमारे मन के भाव को मतलब पढ़ लेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये बहुत सारे जो अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और क्या कुछ नहीं पैदा करता है ना। और हस्बैंड का भी कसूर नहीं है, उसको लगता है ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से घर बार संभाल रही है, टिफिन पैक कर रही है, घर का काम कर रही है, कपड़े धो रही है ना, तो सब कुछ नॉर्मल है। और पत्नी सोचती है हस्बैंड सब कुछ समझ ही लेंगे, क्योंकि हम जिस दुनिया में बड़े हुए हैं उसमें टीवी सीरियल्स और मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। जैसे वो पिक्चर्स में हम देखते हैं ना, हीरोइन कुछ कहती भी नहीं है और हीरो सब कुछ समझ जाता है ना, और सब कुछ उसके भाव समझ के उसको वैसा ही ट्रीटमेंट देता है। तो हम भी वही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हीरोइन है और जो हमारे सामने जो पर्सन है, इधर हस्बैंड है और कोई भी अदर पर्सन है, वो हमारे भाव अपने आप समझ लेंगे और हमें वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता रियलिटी में। अगर रियलिटी में ये बातें सच होने लग जाएं तो बस फिर तो मेरे कहने का भाव ये है, until and unless you describe yourself, जब तक आप अपने इनर थॉट्स सामने वाले के सामने पेश नहीं करते, तब तक सामने वाले को कोई आइडिया नहीं है हमारे अंदर क्या चल रहा है। सो अकेले ओवर थिंकिंग करने से बेटर है कि शेयरिंग की जाए। और लेकिन एक बात है ना, हम सोचते बहुत ज़्यादा है कि अगर हम अपने अंदर के भाव जो हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, या जो कोई भी गुस्सा गिला कुछ भी है, अगर हम उसको किसी के साथ ऑनेस्टली शेयर करेंगे तो सामने वाला पर्सन जज करेगा हमें। और ये 90% होता भी, 90 क्या 99% होता भी है। सामने वाला पर्सन हमें जज करता है भी ऐसे कैसे है ना, तो कुछ तो गलती होगी, है ना। वो ताली तो दो हाथ से ही बजती है, ये तो बात सही है। लेकिन कभी कभी एक ताली ज़्यादा बजती है, एक ताली कम बजती है, बजती दोनों ही हैं। तो यही सब कुछ सोच सोच के हम अपने अंदर बहुत गुस्सा, गिला, फ्रस्ट्रेशंस पाल लेते हैं, जो कि हमारी डिप्रेशन का कारण बनती हैं। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सफ़र करती है। मेंटल हेल्थ के साथ फिर हम फिज़िकली भी अपने आप को वीक पाते हैं। तो इससे बेटर है कि शेयरिंग करो, और शेयरिंग से, लेकिन शेयरिंग करते हो तो ऐसे पर्सन के साथ करो जो आपको समझे। सो ये करते नहीं हैं, क्योंकि इसीलिए दुनिया भर में जो साइकाइट्रिस्ट है उनकी नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, साइकाइट्री डिपार्टमेंट के। मेडिसिन्स आजकल हर किसी की चल रही हैं। तो ये सब इसी के कारण है, क्योंकि हम समझते हैं दूसरा हमें समझता है, लेकिन असल में कोई किसी को नहीं समझता, खुद को ही समझना पड़ेगा। और जिसके साथ सबसे ज़्यादा आपका दिल का जुड़ाव है, और ज़्यादातर हमारा अपने हस्बैंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ होता है, तो उनके साथ शेयर कीजिए, है ना। तो इससे आपको जो आपकी होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, इधर इट इज़ मेंटल और इट इज़ फिज़िकल, उसमें एक पॉजिटिव आपको एक आउटकम दिखेगा, एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। सो थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।